मेरी आंखें धोखा नहीं कर सकती। नहीं भैया, कुछ देर पहले यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। ये नहीं हो सकता। नहीं। कहाँ चले गए मैं छोड़ के? दरोगा साहब, आपने तो कहा था कि 50,000 रुपए दे पाएंगे ना। कैसे गुजारा होगा हमारा? हम गरीब हैं, कैसे हो रहेंगे हम? इनके बिना कहाँ जाएंगे हम? इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये झूठ बोल रही है। मैंने केशव को यही देखा इसके साथ। ये नाटक कर रही है। देखिए, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन उस समय हमारी हालत सही नहीं थी। घड़ी में जी का पति मरा वो कैसे सही हो सकता है? क्या करते हैं हम अस्पताल में बहन जी आप पर गुस्सा में झपटे थे, लेकिन हमको माफ कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए, हम गरीब हैं। अरे क्या कर रहे हो? क्या ये झूठ बोल रही है? इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, नाटक कर रही है। देखिए, मेरी बातों का यकीन कीजिए। मैंने अपने बेटे की चिता जलती देखी है, और जिसकी मौत का इल्जाम मेरे बेटे पर लगा, उसकी शक्ल मैं कभी नहीं भूल सकती। ये झूठ बोल रही है। प्लीज मेरी बात समझिए, मेरा यकीन कीजिए, मेरा बहन नहीं है। ये झूठ बोल रही है, प्लीज समझिए। उठो उठो, बताओ, सच सच बता, केशव जिंदा या मर गया? बता। समझ में नहीं आता आपको? हमारा पति मरा है और तुम क्या बोल रहे हो? ले जाओ औरत को, सबको ले जाओ। अरे ले आग लगाने के बोले जाओ इसको। मस्टराइन, चलिए आइए, इससे अच्छा टाइम नहीं। आइए बाहर निकलिए। संभालो अपने आप को, चलो बैठो। ये झूठ बोल रही है, आप समझ से क्यों नहीं? आप मेरी बात मानिए, वो झूठ बोल रही है। ओ मस्टराइन, सुनिए, चलिए यहाँ से। आगे की छानबीन तो हम कर ही लेंगे। अरे घर जाइए और शांति से अपने बेटे का 13वीं श्राद्ध मनाइए। वो कहा है कि आत्महत्या किया था ना वो, तो उसकी आत्मा को इतनी जल्दी मुक्ति तो मिलने से रही। ये सब ड्रामेबाजी छोड़िए, कुछ होने जाने वाला नहीं है इससे। और हाँ, बच्चे हैं आपके? नहीं, क्यों? भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको पता नहीं अपने बच्चे के बिना जीना क्या होता है। जिस बच्चे को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी बच्चे को इन हाथों से उसकी चिता पर आग लगाने पर कैसा लगता है? इन अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए।
में शादी हो जाएगी और फिर तुम्हें विदा भी तो करना है। अगर आपने मुझे विदा भी किया ना तो मैं भाग के वापस आ जाऊंगा। मुझे पता है बेटा, कुछ तो गलत हुआ है तुम्हारे साथ। इस सच का पता लगा के रहूंगी जब तक तुम्हें न्याय नहीं दिला देती। हो सकता है जिसे आपने देखा वो कोई और हो, मेरी गलतफहमी हो। मेरा कहने का मतलब है दीदी कि भैया, ये अस्तिया नहीं, मेरा निमाई है। निमाई। और मैंने क्या देखा और क्या नहीं, ये मुझे पता है। जब तक निमाई को न्याय नहीं मिल जाता तब तक। दीदी दीदी आपको परिवार के बारे में सोचना। महेश, कैसा कलेजा है तुम्हारा, है? बस बेटा, ना बेटा, ना। आंसुओं से सब धुंधला दिखाई देता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अब इन आंसुओं को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना है। आंटी, निमाई को न्याय दिलाने की लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। नहीं बेटा, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी बेटा। दुखी हूं पर कमजोर नहीं। कमजोर पड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, चाहे जो हो। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। बाकी चल बेटा, बेटा प्लेटें लगा लो। मुनिया ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। जी नानी। बुढ़िया माई, हमको पता चला कि हमारी सहेली बिटिया है यहाँ। बानी जी, क्या हालत हो गई है आपकी? आंखों में नींद नहीं तो क्या होगा? हमारी आंखों में भी कल रात नींद का आगमन नहीं हुआ। बहुत कोशिश की है,
कोनो फायदा नहीं। हाँ, नींद की जगह आंखों में आंसू आते हैं। बेटे जैसा दामाद, क्या कहें। हमारा कोई नूर हीरा चला गया चुपचाप। क्यों क्यों अपनी मैया से यूं रूठ गया है? क्यों? वानी जी, निमाई की अस्थियों का विसर्जन कब तक करेंगे? मेरे हिसाब से ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। और वानी जी, यादें भी वक्त के साथ धुंधली हो जाती है। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक निमाई की मौत के सच का पता नहीं चल जाता, मैं उसकी किसी याद को धुंधली नहीं होने दूंगी। सच है, सच। हम कितना ही दावा करें या कोई भी कितना ही दावा करे, सच तो यह है कि आपके ऊपर बीत रही तकलीफ का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अरे बहुत बड़ा आघात लगा है आपको, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो आपको ये सच स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। आज नहीं तो कल आपको मानना पड़ेगा कि निमाई ने आत्महत्या की। मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस पंचनामा, इतने सारे सबूत, इतने सारे गवाह, इतनी सारी बातें एक साथ गलत नहीं हो सकती। ये क्या उलझन सोच रहे हैं आप? देखिए, हमारी मानी है, मुझे सारी गलत फहमी है ना, अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दीजिए और आगे बढ़िए। जितनी जल्दी गम से छुटकारा पाएंगे ना, उतना अच्छा होगा। आपके परिवार के लिए भी ये फायदेमंद है। वो चला गया, वो चला गया। हाँ, दुख बड़ा है, लेकिन जो सामने है उनका सोचिए। अपनी पाखी बिटिया, इसके भविष्य के बारे में भी तो सोचिए। जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल जाता, मैं हार नहीं मानूंगी। और रही बात पाकी की, तो मुझे मेरी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। मेडिकल रिपोर्ट्स, पुलिस की फाइलें गलत हो सकती है पापा। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं हो सकता। चलो बिटिया, अब हमें चलना चाहिए। दीदी, मैं चलता हूँ, थोड़ा अर्जेंट काम। कोई भी जरूरत हो तो आप।
अम्मा मैं चलता हूँ। मुनिया, बेटा तुम्हें पक्का यकीन है कि वो केशव ही था? अम्मा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, वो केशव ही था। निमाई के मौत के पीछे कोई साजिश है। मेडिकल रिपोर्ट्स, पुलिस की फाइलें गलत हो सकती है पापा। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अब एक ही तरीका है, वहां से हमें कुछ पता चल सकता है। तुम आओ मेरे साथ, यहाँ आओ, मैं बताती हूँ, आओ। बेटा, बेटा मैंने खुद देखा है कि केशव जिंदा है। पुलिस के पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरा मन नहीं मारता, मैं अपनी जान नहीं ले सकता। अगर तुम तुम्हारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड से मैं का ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ढूंढो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। या फिर उस डॉक्टर से मिला दो जिसने निमाई का पोस्टमार्टम किया। मैम, निमाई के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे भी उसका बहुत दुख है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम सयाली त्यागी नहीं हो, अब तुम राज करने वाली सयाली राजहंस बनने वाली। लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। आई लव यू टू सयाली। निमाई, मैंने आंटी से वादा किया है कि अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। उठो बेटा, उठो, चलो बाल बाल बनाओ, तैयार हो जाओ। पापा, मन नहीं है। बेटा, हम जानते हैं कि निमाई की यादें कि बंद कमरे में भी तुम्हें उतना ही कचोटती हैं, हमें पता है। लेकिन हम तुम्हें ये चार दीवारी में घुटते हुए नहीं देख सकते। माहौल बदलो, बाहर निकलो, चारबाग जाओ, हजरतगंज देखो, लखनऊ घूमो। बेटा, थोड़ा माहौल बदलेगा। अपने मन के बोझ को हल्का करो, इससे मन का बोझ हल्का होगा। कैसे बताएं बेटा हम तुमको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकते। निमाई अब नहीं है और ना वो अब कभी आएगा। बेटा, तुम्हें इस दुख से उबरना ही होगा, अपने लिए ना सही, निमाई के लिए। तो चलो, अब चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हैं? चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।